हर साल जब हम लोग बिहार को देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, क्यों क्यों इतना ग्लोरियस पास्ट होने के बावजूद भी बिहार आज ऐसा है जैसा हमें दिख रहा है। इतना पुअर, इतनी पॉवर्टी और इतना प्रॉब्लम। कुछ लोग इसका दोष कास्ट पॉलिटिक्स को और कुछ लोग इसका दोष देते हैं करप्शन। आज हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे डार्क पिलर्स की जिन पर बिहार की अंडर डेवलपमेंट टिकी है। ये 3 है राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और कानून व्यवस्था। दोस्तों, बिहार की गरीबी की शुरुआत हुई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से, जिसने बिहार को उसके नेचुरल रिजर्व्स के एडवांटेज से वंचित कर दिया। कई बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बिहार को इनिशियल कैपिटल इंजेक्शन की ज़रूरत थी जो उसे कभी मिल नहीं पाई। लेकिन हम लोग पास्ट को कितना दोष देंगे। आज हालात ये हैं कि केंद्र से आया हुआ कोई भी पैसा बिहार के आम जनों तक नहीं पहुंचता है। इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन। कोई भी इन्वेस्टर वहां अपना पैसा नहीं डालेगा जहां पर कानून व्यवस्था की गारंटी ना हो। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बिहार की कानून व्यवस्था का इशू डिकेड्स पुराना है, जिसे लोग आम भाषा में जंगल राज भी बोलते हैं। 1990s में किसी को किडनैप करके फिरौती मांगना एक आम बिजनेस था और इस बिजनेस में डॉक्टर्स, बड़े बिजनेसमैन और बड़े किसान तीनों इसकी चपेट में थे। यहाँ तक कि पत्रकार भी इससे बचे हुए नहीं थे। ये वो माहौल था जिसने बड़े इन्वेस्टर्स को बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बिहार का सारा कैपिटल इसी वजह से चला। कानून व्यवस्था का सीधा कनेक्शन ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस से होता है। जब पुलिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है तो वह जनता की जगह नेताओं की रक्षक बन जाती है। आज 2025 की बात करें तो बिहार की एनडीए सरकार सुशासन की बात तो करती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर इसकी रियलिटी कुछ और है। न्यूज़पेपर फिरौती, डकैती, रेप, मर्डर जैसी खबरों से भरे हुए हैं। यह डर का माहौल ही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। बात करें बिहार की ब्यूरोक्रेसी की तो यह स्लो, सेंट्रलाइज और करप्ट है। हालात ये हैं कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले डजन्स ऑफ क्लियरेंस चाहिए। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो लोकल गूंड्स और पुलिस को मैनेज करना होगा। यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो बाबू की जेबें भरनी होंगी। यह ब्यूरोक्रेटिक वॉल ही बिहार के युवा को माइग्रेट होने पर मजबूर कर रही है। 2025 का ये चुनाव सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि डर और एस्पिरेशन का क्लैश है। अभी की एनडीए सरकार सुशासन के मुद्दे को लेकर चल रही है और रोड्स, बिजली और पाइप वाटर की डिलीवरी दिखा रही है। दूसरी तरफ देखें तो जेडीयू अभी की गवर्नमेंट को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रही है। एक नया फैक्टर प्रशांत किशोर के जन सुराज के रूप में सामने आया है। उनका फोकस गुड गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है। इनका आंदोलन ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को टारगेट पर। बड़ा सवाल ये है कि बिहार का आम वोटर क्या सोचता है। दोस्तों, बिहार की गरीबी एक पॉलिटिकल लेगेसी जरूर है, लेकिन इस लेगेसी को तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं है, आम आदमी की भी है। 2025 के चुनावों में वोट देते वक्त कास्ट को नहीं, काम को देखिए और एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो गुंडागर्दी और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस के नए ऑप्शंस क्रिएट कर सके। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सिंप्लीफाइड बाय अश्वनी। जय हिंद।